एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हाल फिलहाल में छठ पूजा ख़त्म हुई है और मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किया था, बट लॉन्ग वीडियोस किसी कारण से अपलोड नहीं कर पाई थी। तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द सारे के सारे लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर दूँ। तो ये वीडियो जो है वो नहाए खाए से एक दिन पहले की है, जिसमें मैं जा रही थी छत पे। गेहूँ सूखने की प्रक्रिया जब छत पे हो रही थी, यानी मेरी मम्मी और आंटीज़ बैठ के छत पे गेहूँ सुखा रहे थे, तो मैं गई और पूरा ध्यान भी रखा जा रहा था इस बात का कि गेहूं में कोई भी कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई चिड़िया ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोबारा से पूरा गेहूं धो करके दोबारा से सूखने डालना पड़ता। तो मम्मी पूरा ध्यान रख रही थी और उसके बाद से गेहूं सूख जाने के बाद उन्होंने घर पे भी ले आया था। और ये था नेक्स्ट डे, यानी नहाए खाए के दिन का वीडियो। तो यहाँ पे मेरे पूरे फैमिली जो थे वो पूरा घर का साफ़ सफाई होने के बाद सब नहा धो के रेडी हो चुके थे और नहाने के बाद भी किचन की सफाई दोबारा से हुई थी। और उसके बाद मैंने स्लैब पर बिछा दिया था न्यूज़पेपर, ताकि जब लौकी को छीलूँ तो स्लैब गंदा ना हो और हमारा काम भी ना बढ़े। तो मैंने लौकी छीलना शुरू किया और मैंने जितने बड़े बड़े लौकी थे ना वो सारे छील दिए थे, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी सब्ज़ी बनाऊँ तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सब्ज़ी खाती हूँ। और मैंने 3 छील लिया था, चौथा वाला तो मम्मी ने ही मना कर दिया। और छील करके मैंने उसका अपर और नीचे वाला जो पोर्शन था उसको काट करके अलग कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर लौकी जो है वो धो रही थी। और इसी से याद आया कि मुझे तो नहीं पता आप लोग का, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मैं किचन में कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, अगर मैं बर्तन भी धो रही हूँ तो उसके बाद मैं दोबारा से हाथ धोती हूँ, और कोई भी काम करती हूँ तो बार बार मुझे हाथ धोने की आदत है। तो आपको भी ऐसी आदत है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जिनके जिनके यहाँ छठ पूजा हुआ था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस बार का छठ पूजा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं तो यहाँ पे दोबारा से बर्तन धो रही थी लौकी को धोने के बाद। और लौकी धोते धोते मुझे उस टाइम भी याद आया था और अभी भी याद आया कि बहुत लोगों को ना लौकी नहीं पसंद है, अलग अलग रीज़न से सबके। जैसे कि किसी ने तो मुझसे कहा था, मुझे याद नहीं किसने कहा था, मैंने सॉरी। तो रीज़न उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से ही नहीं खाया तो उन्हें नहीं पसंद। कुछ कहते हैं कि उन्हें देखने में ही अच्छा नहीं लगता इस वजह से नहीं खाते। कुछ कहते हैं कि उनको ये चीज़ देखने में ही अजीब लगती है। कुछ लोगों ने इसलिए नहीं खाया है क्योंकि वो हरी सब्ज़ी में आती है और इस वजह से उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार ही सही ज़रूर ट्राई करें। इसका हेल्थ बेनिफिट तो है ही, और मतलब बहुत ही हेल्थ बेनिफिट है इसका। और अगर आपके आस पड़ोस में या आपके फ्रेंड्स के घर पे अगर किसी के यहाँ छठ पूजा होता है तो ज़रूर आप उनके घर ज़रूर जाएं और एक बार प्रसाद के तौर पे ही सही ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बाकी दिनों के मुकाबले बहुत ही टेस्टी लगता है। और मम्मी बना रही थी लौकी का सब्ज़ी। तो मम्मी ने कढ़ाई गरम होने के लिए रखा था। जब कढ़ाई गरम हो गई तो उसमें मम्मी ने डाला घी। घी गरम हो गई तो उसके बाद मम्मी ने डाला थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा जीरा। और मम्मी ने जीरा 5 बार डाला है, ऐसा क्यों है मुझे तो नहीं आइडिया, बट हाँ, उसके बाद मम्मी ने सूखी लाल मिर्च डाली साबुत। और उसके बाद धीरे धीरे मम्मी डाल रही थी लौकी। और उसके बगल वाले चूल्हे में मम्मी ने चढ़ाया था प्रेशर कुकर, जिसमें मम्मी ने चना दाल डाला था, क्योंकि उसमें मम्मी दाल बना रही थी। और उसके बाद मम्मी जब आधा कढ़ाई लौकी डाल दिया था तो उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई फुल होने के बाद उसको मिक्स करने में बहुत मुश्किल होती है। तो मम्मी ने उसके बाद पूरा लौकी जो है वो डाल दिया। और उसके बाद उनको याद आया उन्होंने तेज़पत्ता नहीं डाला है, तो उन्होंने ऊपर से ही डाला था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइड में। और उसके बाद उसको ढक दिया और तभी दाल भी रेडी थी। उसके बाद बारी आती है दाल में तड़का लगाने की। तो तड़के के लिए मम्मी ने लिया था करछुल। इसको आप अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, बट हाँ आज मैंने सही बोला है। मम्मी ने करछुल में लिया था थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा घी। और उसके बाद उसे रख दिया था मम्मी ने पकने के लिए चूल्हे पर। और उसके बाद मैं यहाँ चावल साफ़ कर रही थी और मम्मी ने उसी बीच में सब्ज़ी में हल्दी और नमक भी डाल दिया था। और मैं इधर चावल साफ़ कर रही थी। चावल साफ़ करने के बाद
मैंने देखा कि मम्मी ने अभी भी तड़का जो है वो पकने के लिए ही रखा है। वो धीरे धीरे पक रहा था और तभी मम्मी ने दूसरे हाथ से सब्ज़ी को चलाने की कोशिश कर रही थी। तो उसी बीच पापा भी आ गए थे और उसके बाद मैं तो चली गई कि मम्मी दोनों हाथ से कर रही है, तो मैंने जा कर के सब्ज़ी को चलाने के लिए मैं चली गई और उसको मिक्स कर रही थी सब्ज़ी को, क्योंकि हल्दी जो है वो मिक्स नहीं हुई थी अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से मैंने उसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश की अच्छे से, और मम्मी ने यहाँ तड़का लगा दिया। और तड़का लगाने के बाद मम्मी चावल धोने के लिए चली गई और मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही थी धीरे धीरे, ताकि सब्ज़ी जो है वो इधर उधर ना गिरे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत एक आध पीस जो है वो गिर गया था इधर। और उसके बाद मैंने जब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया तो उसके बाद मैंने ढक करके रख दिया, और मम्मी ने पतीले में पानी भी भर करके रख लिया था और दूसरे चूल्हे पर भी मम्मी ने चढ़ा दिया था पानी। और जब पानी गर्म हो गई थी तो उसमें मम्मी ने डाला था घी, ताकि जब चावल मम्मी डाले तो चावल जो है वो चिपके ना आपस में। तो मम्मी डाल रही थी धुले हुए चावल, और जब चावल आधा पक चुका था तो मम्मी ने आधा चावल जो है ना वो दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि चावल जो है वो बहुत ज़्यादा ही हो गए थे और सब्ज़ी जो है वो पक चुकी थी, जो कि अभी आप देखेंगे आगे के वीडियो में। तो जब चावल भी पक गई थी तो उसमें पानी जो रहता है उसको हम लोग माड़ बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं उसे अपने लैंग्वेज में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद चावल जो है वो रेडी हो चुकी थी। हमने प्लेट भी निकाल लिए थे, सजा लिए थे और हम सब साथ में बैठ गए थे खाने। तो यहीं तक का था ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।